श्रावण मास महत्तम 27वां अध्याय। हर हर महादेव। 27वां अध्याय। श्रावण मास के अन्य कार्य। तंतुवर श्रावण मास में मनुष्यों को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुने। भगवान शंकर ने कहा, कार्य की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक जब नदी रजस्वला हो जाती है, इसलिए उन नदियों में स्नान करना निषेध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। कुछ मनुष्यों का कहना है कि कार्य की संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती है। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती है वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहते हुए गर्त शब्द से पुकारे। कर संक्रांति के आरंभ में वह नदी रजस्वला होती है। जिस प्रकार स्त्रियां रजस्वला होती है, जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती है, उसी प्रकार नदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती है। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोखा तथा वितता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती है। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां कर संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती है। कर संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्षधारा, यमुना, भगीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा की ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शत्रुधु, गग्गर, अहिर्त, ये 7 नदियां पवित्र रहती है। ये रजस्वला नहीं होती है। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्म, दरवा, ये नदियां सब काल में गुप्त दोष वाली होती है। ये हमेशा पवित्र रहती है। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदिष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियां देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अस्यावाम से तथा चतुष्णो मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए और मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट हो जाता है। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य से संक्रांति में घृत घेनु या का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है या विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र बनता है, वह विशेष रूप से ब्राह्मणों का राजा, चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे। इस मास का महात्म्य कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की बंधाएं हैं, उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। जिसने भी श्री व्यास जी का प्रसन्न कर लिया उसको मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उनके कान काट कर बहरा कर देता। इसीलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। 27वां अध्याय पूरा हुआ। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। हर हर महादेव। राधे राधे। श्याम।